कैसे हैं बच्चे? आप सब उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसे कि आप जान ही रहे हैं कि हम लोगों की जो सीरीज चल रही है क्लास 10th में, कि हम लोग चैप्टर कर रहे हैं और चैप्टर से रिलेटेड फिर टॉप 10 टॉप 15 या टॉप 20 क्वेश्चंस कर रहे हैं। अब बात यहाँ ये आ रही है, कुछ बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर आप टॉप 20 से ज़्यादा क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। तो बच्चा देखो, टॉप 20 से ज़्यादा इसलिए नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होगा फिर वो, ठीक है। और अभी हम लोगों को PYQ भी सॉल्व करना है। अब उतना टाइम नहीं रह गया है कि हम लोग सारी चीज़ों को टॉप 20 भी करें, टॉप 10 भी करें, फिर इधर टॉप 50 भी करें। तो ये करने का टाइम नहीं रह गया है। चैप्टर पढ़ लिया, जितना भी चैप्टर में थ्योरी थी वो देख लिया रैशनलाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग, और कुछ उसका क्वेश्चन लगा लिए जिससे हमको चैप्टर में पता चल जाए कि भाई किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और ये भी जो क्वेश्चन मैं लाता हूँ, इस क्वेश्चन में कुछ आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कि बच्चों को डाउट आता है, वो क्वेश्चन को या तो स्किप कर देते हैं या तो उसको करते ही नहीं क्वेश्चन बड़ा होने का। कुछ उसके होते हैं, कुछ PYQ के होते हैं, और कुछ जो रहते हैं उसकी हम लोग डिजिट विजिट चेंज करके ले आते हैं, ठीक है। तो बस क्या होना चाहिए, मेन आपको आना चाहिए। ये हम लोगों को नहीं सोचना है कि ये क्वेश्चन कहाँ से लाए हो सर, ये बताओ, ठीक है। मेन है कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो आपको कितना समझ में आ रहा है, ठीक है। दैट इज अ इम्पॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये कहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो बिना टाइम गवाए चलते हैं आगे, देखते हैं आज वही प्रोग्रेशन जो अभी हम लोग ने वीडियो देखी है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस है, ठीक है। टॉप 20 क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा इस टाइप का आता है। क्या है क्वेश्चन, देखिए। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चेक वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस फ्रॉम फॉर्म ऑफ एन एपी और नॉट। मतलब ये बताना है कि एपी फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उसके लिए हम लोगों को पता है कि एपी फॉर्म करने के लिए क्या होना चाहिए, डी हमारा कॉमन होना चाहिए। यही तो हम लोग देखते आ रहे हैं, डी हमारा कॉमन होना चाहिए। बस यही चेक कर लीजिए, इसका पहला टर्म ये, दूसरा टर्म ये, तीसरा टर्म ये, चौथा टर्म ये। अब देखिए बच्चा, इसके जो तीनों ही पार्ट हैं, हो सकता है आगे और भी पार्ट्स हो, इसके जो ये तीनों पार्ट हैं, ये तीनों पार्ट ऐसे क्वेश्चन हैं जो बच्चा देख के ही घबरा जाता है। अब जैसे सिंपल आपको क्वेश्चन सीरीज दी होगी, आप तुरंत कराओगे, फोड़ाओगे। बट जहां भी अंडर रूट की बात आ जाती है, फ्रैक्शन की बात आ जाती है, और जहां भी डेसिमल की बात आ जाती है, अंडर रूट में भी मल्टीप्लाई या रूट वाली बात आ जाती है, वहां पे बच्चों को दिक्कत होने लगती है। तो इसीलिए हम लोग उसी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अपना फंडा क्लियर है। तो देखिए, क्या ये हमारा A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। इतना खैर देखना ही नहीं है हम लोगों को, दो में हम लोगों को पता चल जाएगा। तो पहले हमने A2 लिया, 6√2 माइनस 6√5 माइनस फर्स्ट टर्म। अब माइनस जब ब्रैकेट खुलेगा तो इन दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, मतलब माइनस का 5√2 प्लस का 7√5। इसी को सॉल्व कर लीजिए। देखिए √2 वाला √2 से सॉल्व होगा, ये दोनों सॉल्व होगा तो केवल √2 आएगा, ठीक है। और ये दोनों सॉल्व होगा तो प्लस का √5 आ जाएगा। पहला हमारा डी ये आया है, ठीक है। डी हमारा ये आया है। अभी डी कॉमन है कि नहीं ये देखना है। अब A3 उठा लेंगे तो A3 क्या बोल रहा है, 7√2 माइनस 5√5 माइनस 6√2 और प्लस 6√5। इन दोनों को सॉल्व करते हैं, ये दोनों क्या हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, और ये दोनों क्या हो जाएगा, ये हमारा प्लस का √5 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इन दोनों से तो टर्म सेम आ रहा है, डी हमारा सेम आ रहा है। तीसरा भी चेक कर ही लेते हैं लगे हाथ। ये क्या आ जाएगा, 8√2 माइनस 4√5 और माइनस का 7√2 और प्लस का 5√5। इसको सॉल्व करिए, ये क्या आ जाएगा, ये √2 आ जाएगा, ये प्लस का √5 आ जाएगा। तो डी हमारा सब में कॉमन है। तो जो फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, फर्स्ट हमारा एपी में है, ठीक है, ये एपी में है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ये क्या बोल रहा है, 1/, मैं इसी पेज पे करने की कोशिश करूंगा, बस पेन चेंज कर लूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसका भी हम लोग डी निकालते हैं, ठीक है। तो डी निकालेंगे तो क्या आएगा, दिस -1/3। इसमें एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 5 - 2 दैट इज 3/6। ये क्या हो जाता है हमारा, 1/2, ठीक है। नेक्स्ट वाला भी देख लेते हैं, 4/3 माइनस 5/6। एलसीएम लिया तो क्या आ गया, 6 आ गया। यहाँ क्या आ जाएगा, 8 - 5 दैट इज 3/6 दैट इज 1/2, ठीक है। उसके बाद वाला देख लेते हैं, तो क्या है, 11/6 माइनस 4/3। जितने गिवन है उतने एटलीस्ट हम लोग देख ही ले रहे हैं। तो 6 11 - 8 दैट इज 3/6, ये भी 1/2। तो इसका भी डी सेम है, तो मतलब ये भी हमारा एपी में है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन यहाँ करना पॉसिबल नहीं है, पेज भर गया, नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। 1/1 × 2 2 × 3, ठीक है, साइक्लिक ऑर्डर में चल रहा है। मतलब क्या दिया है आपका, ये मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ। 1/1 × 2
कॉमा 2 इंटू 3 कॉमा 3 इंटू 4 ये सीरीज चल रही है। तो देखिए ये क्या है, ये 1 इंटू 2 है, 1/2, 1/6, 1/12। देख ले रहे हैं 1/6 माइनस 1/2 कितना हो जाता है 6, 1 माइनस 3 दैट इज -2/3 और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 1/3। अच्छा बच्चे देखो ये कंफ्यूजन मत क्रिएट करना अपने दिमाग में कि क्या d माइनस आ सकता है कि नहीं। तो भाई वो कॉमन डिफरेंस है, वो कुछ भी आ सकता है, वो माइनस भी आ सकता है प्लस भी आ सकता है। हाँ माइनस प्लस कब आएगा, जब कोई सीरीज हमारी कोई भी एपी की सीरीज जो भी आपको गिवन होगी अगर वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगी, मतलब बढ़ते हुए क्रम में 1 2 3 4 5 6 ये बढ़ते हुए क्रम में, तो उस केस में जो हमारा डी आएगा वो पॉजिटिव आएगा। बट वहीं अगर हमारा जो एपी है या फिर जो हमको सीरीज गिवन है वो अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर है जैसे 8 7 6 5 4 3 2 1 तो ये डिक्रीजिंग सीरीज है, तो डिक्रीजिंग सीरीज में हमारा डी क्या आएगा नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गया, इसे निकाल लेते हैं 1/12 माइनस 1/6 ये कितना है, ये 12 आ जाएगा 1 माइनस और ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो माइनस का 1/12। ठीक है, यहाँ से 1/3। तो जो ये वाला टर्म है ये हमारा एपी नहीं है, बाकी ये दोनों तो टर्म में एपी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा ये भी उसी का पार्ट है, अ लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। तो सबसे पहले इसकी लिस्ट बनाते हैं। तो प्राइम नंबर चाहिए बट 2 नहीं चाहिए, और 2 हमारा क्या है स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर है। 2 हमारा क्या है स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर है। ठीक है, अच्छा अब बच्चा आप लोगों से देखिए मैं कहता हूं कि आप लोग कमेंट करें, बट आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। आप कमेंट करो क्योंकि उससे ना कमेंट बॉक्स में एक कंपटीशन क्रिएट होगा कि कोई बच्चा आंसर देगा, कोई कोई नहीं देगा, कोई चाहेगा हम जल्दी करें। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये है 2 को ही स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर क्यों कहते हैं, 1 हमारा प्राइम नंबर की कैटेगरी में क्यों नहीं आता है। तो ये आपका क्वेश्चन है 1 हमारा प्राइम नंबर क्यों नहीं है। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो देखिए अ लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2, तो ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा हमारा प्राइम नंबर लिखिए। तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 8 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 होगा। ठीक है, और अ लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर, और देखना है कि ये हमारा उस कैटेगरी में आता है कि नहीं आता है, किसमें एपी की कैटेगरी में। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, देखिए इनका डिफरेंस कितना आएगा 2, इनका डिफरेंस 2, इनका डिफरेंस 4। कहानी गड़बड़ हो गई ना, कहानी गड़बड़ होगी, क्योंकि अगर वो एपी में तो पूरी सीरीज में हमारा क्या डिफरेंस कॉमन आना चाहिए, तो ये तो एपी में नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अ लिस्ट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग 1 से होती है, तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ये सीरीज देखनी। तो ये क्या हो गया 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, 25 हो गया। ठीक है, अच्छा देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना, इन दोनों का डिफरेंस 3, इन दोनों का डिफरेंस 5, यहीं से काम गड़बड़ा गया, तो मतलब ये भी हमारा एपी में नहीं है। ठीक है, और बच्चा देखो क्वेश्चन करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है, अगर मैं क्वेश्चन टॉप 20 या टॉप 10 या टॉप 15 लेके आ रहा हूँ, आप सबसे पहले जो भी क्वेश्चन आ जाए ना वहाँ वीडियो को पॉज कर दीजिए, आप तुरंत उसको देखने मत लगिए, वैसे आप सीख नहीं पाओगे। आप क्वेश्चन तो सारे कर लोगे और आपके अंदर ये फालतू का जज्बा आ जाएगा, हाँ भाई मैंने टॉप 20 क्वेश्चन किए, बट यहाँ मैटर ये करता है कि आपने खुद से कितने किए भाई। क्योंकि अगर आप बोर्ड्स में जाते भी हो वहां का आपका वहां पे डिब्बा गोल हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश ये करो कि हाँ स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कतें होंगी, बट वो अभी की दिक्कत कहीं आगे जाके नासूर ना बन जाए। समझ रहे हैं ना मेरी बात को। तो बच्चा इससे अच्छा है कि अभी वीडियो को पॉज करो, यही पढ़ने का सही तरीका है। जब भी क्वेश्चन आए आप वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को खुद ट्राई करिए, और फिर जब ना आए तब आप हेल्प लीजिए। और जिस दिन आपके अंदर ये कैपेबिलिटी आ जाएगी, आप मान लो आप कोई भी एग्जाम दोगे तो आप उसको अच्छा सा फोड़ के आओगे। ठीक है, ये मैं लिख के देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी दिस। ठीक है, ऑल्सो स्टेट वेदर द फाइनाइट और इनफाइनाइट एंड राइट डाउन द फर्स्ट टर्म। अच्छा बहुत ही क्वेश्चन आसान है, और हम लोग इसको पीछे से लेके चलते हैं। कहां से, राइट डाउन इट्स फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म बोले तो ए, और ए की वैल्यू क्या होती है, जो इसका फर्स्ट टर्म है दैट इज 2 + √2। तो ये पार्ट तो खत्म हो गया। अच्छा उसके बाद क्या बोल रहा है, फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो बच्चा देखो जहां भी डॉट 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 इंक्लूडेड हो जाए मतलब वो इनफाइनाइट है, उसके बाद चीजें और बढ़ रही हैं, कहां तक जा रही हैं हमको पता नहीं है। ठीक है, फॉर द एग्जाम्पल जैसे मैंने लिख दिया 1 2 3 4, ये डॉट 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 है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है। दूसरा क्या है 1 2 3 4 डॉट 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 100। ठीक है, ये अब इस केस में अच्छा तीसरा भी ले लें
1 2 3 4। तो इन सभी केस में आप क्या देखोगे कि जो पहला है उसमें डॉट 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 कहीं स्टार्टिंग वो एंडिंग हो ही नहीं रही है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा। वहीं अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी ये एंडिंग 100 पे हो रही है तो ये फाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। और इसकी भी एंडिंग 4 पे हो रही है तो ये फाइनाइट हो जाएगा। मतलब जिसका पता हो आपको एंडिंग हो रही है तो वो फाइनाइट हो जाएगा, अदरवाइज इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये कैसी सीरीज है, ये इनफाइनाइट है, क्योंकि ये खत्म कहीं नहीं हो रही है। आप देखिए डॉट 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 चलता जा रहा है। अच्छा, उसके बाद इसने क्या टास्क दिया है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अच्छा, उसने ये बोल दिया है कि भाई साहब ये एपी में है, और अगर उसने ये बोल दिया है एपी में है तब तो आपका दुख दर्द सारा खत्म ही है, क्योंकि आपको सब पे चेक ही नहीं करना है मेरे भाई, उसने पहले ही बोल दिया, आपका काम यहीं से आसान कर दिया। तो आप पहला ही जो a1 और a2 है उसमें a2 माइनस a1 करिए और अपना d लीजिए, खुश रहिए। तो इसमें क्या रहेगा, सेकेंड टर्म हमारा ये है, तो ये क्या है 2 प्लस 2√2 माइनस 2 माइनस √2, क्योंकि जब माइनस ब्रैकेट खुलेगा तो दोनों पे साइन माइनस का चला जाएगा। अच्छा बच्चा देखो ये दोनों खत्म, 2√2 माइनस √2 दैट इज √2, और यही हमारी डी की वैल्यू हो जाएगी। आगे हमको चेक ही नहीं करना है, ठीक है। आई होप कि आपने इसके तीनों पार्ट कर लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, द सीक्वेंस दिस 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 फॉर्म्स एन एपी विद द फर्स्ट टर्म दिस। अच्छा, तो बच्चा देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या चीज करेंगे, तो मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा। जैसे कि हमारे जवान भाई होते हैं, ठीक है, और एक पेपर तो सैनिक का होता है, जैसे टेक्निकल एंट्री और अग्निवीर वाला पेपर जो होता है, जीडी का जो पेपर होता है, और एक पेपर होता है एनडीए का, सीडीएस का, एफकैट का। तो इसमें जो एनडीए सीडीएस एफकैट में जो बच्चे जाते हैं तो उसमें एक और फेज होता है रिटर्न के बाद, दैट इज एसएसबी। अब एसएसबी में क्या चीज होता है, अच्छा बच्चे यहाँ बोर मत होना कि मैं ये कहानी क्यों ले आया, ये कहानी इसी से रिलेटेड है, आप देखो तो पहले। अब एसएसबी इसीलिए होती है ताकि भाई वहां पे कोई अगर एसएसबी देने जा रहा है तो उसमें ओएलक्यूज देखें कि ओएलक्यूज ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं कि नहीं है। ज्यादा नहीं देखते हैं कि आपको एकदम सब कुछ होना ही चाहिए, बट वो ये देखते हैं कि भाई मैं ये फ्लेक्सिबल है कि नहीं, मैं इसमें वो चीजें डेवलप कर सकता हूँ कि नहीं, ये एकदम एरोगेंट नेचर का तो नहीं है कि इसने जो ठान लिया वो ठान ही लिया। जो ठान लिया वो ठान लिया, पॉजिटिव वे में हो तो दैट इज गुड थिंग, बट अगर वही नेगेटिव वे में चला जाए ना तो चीजें गड़बड़ हो जाती हैं काफी बार। तो अब एक बंदा गया ऑफिसर के लिए, एक बंदा गया जीडी के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दोनों खराब हैं या ये खराब है ये सही है, भाई दोनों की अपनी महत्वाकांक्षा है, ठीक है। अब क्या हुआ, ऑफिसर को ऑफिसर इसीलिए वो बनाया गया है क्योंकि भाई अगर कोई बात आ जाती है तो वो अपने दिमाग से काम लेता है। दिमाग का मतलब वो दिल और दिमाग की दोनों को बैलेंस करके चीजों को सोचता है कि भाई इसके प्रोस एंड कॉन्स क्या है। और वहीं अगर कोई सैनिक को आप उसको ऑर्डर दीजिए कि जाओ उसको मार के आओ, तो वो कुछ नहीं पूछेगा भाई साहब क्यों क्या कैसे, कुछ नहीं, वो जाएगा मार के आएगा। तो वही मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते ही जुट ना जाना, पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़ो और उसको 1-2 सेकंड दो कि भाई ये मेरी गिरफ्त में है कि नहीं। और कई बार ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन बिना पेन उठाए ही सॉल्व हो जाता है। ये क्वेश्चन में दिखाता हूं मैं, देखो इसने क्या बोला है, सीक्वेंस ऑफ दिस फॉर्म एन एपी, ठीक है, फॉर्म एन एपी। अच्छा इसमें ट्रू फॉल्स बताना है, ठीक है। और ये भी तो ये पूरा क्वेश्चन एक है ना, ये पूरा एक ही क्वेश्चन है। उसने अगला क्या बोला है, विद द फर्स्ट टर्म दिस। अब फर्स्ट टर्म देखिए -√5 -6 -√6। अच्छा फर्स्ट टर्म क्या ये है भाई, फर्स्ट टर्म तो +√5 -6 है ना, तो इसका डीएम को निकालना ही नहीं है, डीएम को निकालना ही नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। अच्छा 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 अच्छा, नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। मतलब डी इसमें पूछा पूछा तो है कि एंड द कॉमन डिफरेंस एज दिस, तो कॉमन डिफरेंस वो हमको निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि जब उसका ए ही गलत है तो यहाँ से क्वेश्चन ही खत्म है, ठीक है। समझे, तो पहले क्वेश्चन को देखो और पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज दिस, ठीक है। अब उसने बता दिया कि ये एपी है, अब हमको इसका केवल डी निकालना है, तो डी निकालना है तो क्या हो जाएगा 5/6 -1/3, डी हम लोग निकाल देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 6, तो 5 - 2 दैट इज
3/6 और ये हो जाता है 1/2। तो ये तो हमारा ट्रू है, ठीक है। अब बच्चा यहाँ पे ध्यान ये देना है कि कहाँ पे उसने एपी बोला है, कहाँ पे नहीं बोला है, इसको भी ध्यान में रखते हुए चलना है। क्योंकि अगर उसने एपी बोल दिया है ना, तो मतलब उसने आपका काम को और आसान कर दिया है भाई साहब। और अगर काम को आसान कर दिया है तो आप कौन होते हो उसको कॉम्प्लिकेटेड करने वाले? आपको तो नंबर चाहिए ना। समझ रहे हो ना मेरी बात? अभी आपका टारगेट क्या है? बोर्ड्स है, ठीक है। तो बोर्ड्स में अगर है, ज्यादा दिन नहीं है, रफली आप देखो तो इधर आज आज नियर अबाउट जो भी आज 5-6 तारीख हो गई है, तो मान के चलिए अगर ये 31 का भी महीना जा रहा है, तो 31 के महीने में मान के चलिए मुश्किल से आपके 15 दिन इधर, 15-16 दिन और 10 दिन उधर ले लीजिए, 26 दिन, मतलब आपके एक महीना भी ना है। तो एक महीना भी ना है तो उसमें हम लोग जितनी चीजें मैक्सिमम चीजें कर पाए ना, और पढ़ी हुई, ना कि नई चीजें, पढ़ी हुई, इस पे ध्यान दीजिएगा। जो आपका स्ट्रांग पॉइंट है ना, इस पे इस बार इस समय फोकस करिए और मैक्सिमम फोकस करिए प्रीवियस ईयर पे। क्योंकि भाई कोई भी, चाहे आप बोर्ड्स ले लो, चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लो, अगर कोई भी बच्चा अगर बिना पीवाईक्यू के जा रहा है, तो भाई ये समझ लो कि वो अपने आप को धोखा दे रहा है, ठीक है। आपकी एकमात्र जो की है, जो सफलता की कुंजी बताते हैं, वो पीवाईक्यू आपका वो काम करेगी। समझ रहे हो ना? तो ये वीडियो जो भी देख रहा हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव वाला बंदा देख रहा हो, चाहे वो बोर्ड्स वाला बंदा देख रहा हो, एकेडमिक्स वाला, तो भाई इस चीज को ध्यान में रखो कि पीवाईक्यू इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू, ठीक है। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द nth टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन बाय दिस, मतलब एन की वैल्यू आपको दे दी है, मैं पेन चेंज कर ले रहा हूं। एन की आपको वैल्यू दे दी गई है 3n-4, ठीक है। इट्स कॉमन डिफरेंस इज 4। अब अच्छा ये क्वेश्चन कैसे करोगे? तो ये क्वेश्चन करने का बहुत ही आसान तरीका है। अगर आप वन की वो एन की जगह 1 रख दोगे तो क्या आ जाएगा? -1। अगर एन की जगह 2 रख दोगे तो 6-4 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहीं से आप डिफरेंस चाहो तो निकाल लो, या फिर थर्ड टर्म निकालना है तो थर्ड भी निकाल लो, कितना 9-5 हो जाएगा। तो आपकी सीरीज क्या बन गई? -1 2 5, और ये जाती जा रही है। अब मैं इसका डी निकालूंगा तो डी क्या होता है? दिस माइनस दिस, मतलब 2 माइनस -1 दैट इज 3, 5 माइनस 3। बट उसने दिया क्या है कि कॉमन डिफरेंस 4 है, तो 4 है तो ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा ये इसको ध्यान दीजिएगा, ये टॉप 20 है तो मे भी ये वीडियो थोड़ी लंबी जाएगी, ठीक है। तो इससे आप निश्चित, बट मैं जो क्वेश्चन लेके आया हूँ ना, वो एकदम फाड़ क्वेश्चन लेके आया हूँ कि मतलब आप समझ लो ना, जिसे कहते हैं ना लाजवाब, लाजवाब, कि आप प्रैक्टिस करो बेटा, चाहे आप बेसिक्स हो, चाहे आप स्टैंडर्ड लियो, दोनों के क्वेश्चन मिक्स हैं। और एकदम जिसे कहते हैं कि एक लैंग्वेज बता दें, फाड़ू क्वेश्चंस, दैट्स आर फाड़ू क्वेश्चंस, जो कि आप में पक्का वैल्यू ऐड करेंगे। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग एपी। अच्छा बच्चा देखो, ये क्या है? 1/a, 3/a, 7/a। अच्छा देखो, अब अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूं तो क्या आ जाएगा? 3/a माइनस 1/a कितना होता है? 2/a, ठीक है। अच्छा जो 2/a आया है वही इनका भी डिफरेंस आना चाहिए, तो मैं क्या करूं? 7/a में क्या माइनस करूं कि मेरा 2/a आ जाए। अगर मैं क्वेश्चन मार्क को उधर ले जाऊं, इसको इधर ले आऊं, तो 7/a माइनस 2/a इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो ये क्या आ जाएगा? 5/a। यहाँ आ जाएगा आपका 5/a। अब देखिए इनका डिफरेंस सेम, अब वो इनका भी d सेम आना चाहिए, तो अगर मैं इनका d निकालूं तो 5/a माइनस 3/a 2/a आ रहा है, तो मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5/a। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इसका डिफरेंस निकालो। तो देखो सबसे पहले इनका d निकालते हैं, क्योंकि d सेम होगा, ठीक है, d सेम होगा। तो 25/6 माइनस 13/6 कितना हो जाता है? 12। 12/6 दैट इज 2। कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है। अब इनका भी कॉमन डिफरेंस 2 आना चाहिए, तो इस बार क्या है? क्वेश्चन मार्क यहाँ है, तो क्वेश्चन मार्क माइनस, और यहाँ माइनस पहले से दिया है, तो ये 11/6 इक्वल टू 2 आना चाहिए, तो इसको मैं उधर भेज देता हूँ। तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 2 माइनस 11/6 दैट इज 12 माइनस 11, तो ये क्या आ जाएगा? 1/6। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1/6, ठीक है। ये अपॉन है दोनों में, तो ये भी हो गया। अच्छा मेरे क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके पे भी जाना। क्यों? क्यों के लिए? इसमें आपका टाइम बहुत बचेगा, क्योंकि आपका मेन क्या कैलकुलेशन वाला पार्ट होता है, ठीक है। कैलकुलेशन को भी ध्यान में रखते हुए करना है, ताकि आप एटलीस्ट दो बार पेपर को गो थ्रू कर लो पूरा पूरा, ठीक है। ये ना हो कि भाई मैं ये क्वेश्चन भूल गया, ये क्वेश्चन भूल गया, ये क्वेश्चन मुझे दिखाई ना। आधे ज्यादा बच्चों का तो यही होता है, अरे
ये क्वेश्चन तो मुझे दिखाई नहीं पेपर में, कहानी गुल, और जबकि वो पेपर वो क्वेश्चन उनको बखूबी आता है। ठीक है। अच्छा ये भी बता दूं कि जो ये प्रोग्रेशन है ये कम से कम आपका 5 से 8 नंबर का लेके आता है, तो 5 से 8 नंबर कम ना है, और इसके जो क्वेश्चन अभी तक देखे गए हैं वो 5 नंबर में तो पक्का आता है। ठीक है। तो उसी हिसाब से मैं क्वेश्चन लेके आया हूं। फाइंड द फर्स्ट टू टर्म ऑफ एन एपी इन विच द थर्ड टर्म इज 10। अच्छा थर्ड टर्म बोल रहा है तो थर्ड टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस टू डी, a प्लस टू डी की वैल्यू 10 दी है, एंड द कॉमन डिफरेंस इज 7, और d की वैल्यू 7 दी है। तो भाई इसमें पूछा क्या फर्स्ट टर्म, ये तो हलवा क्वेश्चन हो गया। फिर इसमें d की वैल्यू रख दो 7, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 माइनस 14 दैट इज -4। ठीक है। a की वैल्यू पता है, d की वैल्यू तुम अब देखो, फर्स्ट टू टर्म पूछा है तो फर्स्ट टर्म तो -4 ही हो जाएगा। सेकंड टर्म क्या होता है a प्लस टू डी, सॉरी a प्लस डी, सेकंड टर्म बोला है, तो सेकंड टर्म में क्या हो जाएगा -4 प्लस 7 दैट इज 3, तो माइनस दिस, ये दोनों आंसर हो जाएंगे आपके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए, फाइंड दी 28 टर्म ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा ये टर्म, ये एपी उसने बोल दी, ये जो सीरीज है ये एपी में है। अच्छा उसने 28 टर्म बोला है, मतलब a20 की वैल्यू पूछी, तो a20 की वैल्यू क्या होती है a प्लस 19d। तो इसमें से पहले आपको a पता ही है 0.4, d आपको निकाल लो, तो d कैसे आएगा 1.5 माइनस 0.4। ठीक है। कितना आ जाएगा 1.1। ठीक है। तो d की वैल्यू पता चल गई, तो 0.4 प्लस 19 इंटू 1.1। ठीक है। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, मतलब 11 को 19 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 11 9 जा 99, 9 11 1 जा 11 9 20, और यहाँ एक डेसिमल भी है, तो क्या हो गया 0.4 प्लस 20.9, तो 9 4 13 के एक डेसिमल 120, ये आपका आ जाएगा 28 टर्म। ठीक है। और ये इंक्रीजिंग एपी है भी, तो आपको पता है कि आगे बड़ा ही टर्म आएगा। इफ द 7 टर्म ऑफ एन एपी इज दिस। ठीक है। 7 टर्म बोले तो a प्लस 6d की वैल्यू दी है -21, एंड 15 टर्म इज दिस, मतलब a प्लस 14d की वैल्यू दी है -53। देन फाइंड दी फर्स्ट टर्म एंड दी कॉमन डिफरेंस, मतलब आपसे a पूछा है और d पूछा है। पहले आप ये शॉर्ट आउट कर लो कि आपको निकालना क्या है, इसको आप लिख लिया करो साइड में, क्या क्या आपको निकालना है, बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, साइमल्टेनियस सॉल्व कर लीजिए, या फिर इसको हम लोग एलिमिनेशन मेथड भी कहते हैं। ठीक है। तो ये माइनस में गया, ये माइनस में गया, ये प्लस में गया, तो ये दोनों तो खत्म, और ये कितना होता है 8 6 14, तो माइनस का 8d इक्वल टू 3 में से 1 गए 2, 5 में से 2 गए 3, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, और ये प्लस का ही आएगा -4, d की वैल्यू -4 आ गई। अच्छा ठीक है। अच्छा d की वैल्यू -4 आ गई, d की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए, मेरे को मान लीजिए इस इक्वेशन में रखना है, आप बकायदा इसको लिख के करोगे कि दैट इज इक्वेशन फर्स्ट, दैट इज इक्वेशन 2, एंड दी ऑन द पुटिंग ऑफ द वैल्यू d इन द इक्वेशन फर्स्ट, तो देखिए ये क्या हो जाएगा a, और यहाँ 6d, मतलब माइनस का 24 इक्वल टू -21, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 21 प्लस का 24, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। ठीक है। अब आपको a की वैल्यू भी पता चल गई 3, और d की वैल्यू भी पता चल गई -4। अब अगर आपसे सीरीज पूछ लेना आप तब भी बता सकते हो, पहला टर्म a ही होगा, सेकंड टर्म a प्लस डी दैट इज -1 होगा, और थर्ड टर्म क्या होगा a प्लस 2d मतलब 3, और माइनस का 2d 8 -5 होगा, तो देखिए डिक्रीजिंग एपी भी आपकी जा रही है। ठीक है। ये सीरीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इज द 102 इज अ टर्म ऑफ द एपी ऑफ दिस। अच्छा देखिए कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए कि आपसे पूछे कि ये टर्म क्या इस एपी का पार्ट होगा, तो उस केस में क्या करते हैं, आप मान लीजिए कि वो किसी ना किसी का पार्ट है, मतलब पार्ट मानने का मतलब आप मान लीजिए वो लास्ट टर्म है। अब हम लोग ने एक फॉर्मूला पढ़ा था थ्योरी में, क्या an या फिर l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। अच्छा मान लेते हैं कि ये 102 इसका लास्ट टर्म है, तो लास्ट टर्म है तो यहाँ पे क्या होगा 102। अब मैंने लास्ट टर्म इसलिए माना हूं क्योंकि हमको a भी पता है d भी पता है, अगर n की वैल्यू फ्रैक्शन में आई, फ्रैक्शन बोले तो डेसिमल, तो वो उसका टर्म नहीं है, क्योंकि n की वैल्यू डेसिमल में नहीं आ सकती है, क्योंकि n क्या है नंबर ऑफ टर्म, और नंबर ऑफ टर्म क्या होता है, या तो फर्स्ट टर्म होगा, या तो सेकंड टर्म होगा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे चलेगा। ठीक है। तो वो फ्रैक्शन में नहीं आ सकता, तो l मान लिया, देन क्या हो गया a प्लस n-1, और d क्या होगा 11 माइनस 5 6, दिस माइनस दिस 6। ठीक है। ये कितना आ जाएगा, ये इधर माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 7, और यहाँ जाएगा 9, 97 आएगा ना, हाँ ठीक है, और डिवाइड बाई 6 प्लस 1 इक्वल टू n, 6 डिवाइड में आ गया, 1 इधर आ गया, प्लस आ गया। अच्छा देखिए ये टोटली जाएगा नहीं जाएगा, तो यहाँ से n हमारा क्या आ जाएगा
डेसिमल में आ जाएगा। मैं आपको निकाल के भी दिखा देता हूँ। तो 6 एकम 6, 6 एकम 6, 3 6 6 36 डेसिमल और 6 1 6, मतलब ये अप्रोक्सीमेट 17.1 आ जाएगा जब 1 इसमें जुड़ जाएगा। और ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, तो ये टर्म इसका पार्ट नहीं हो सकता है। तो आप क्या लिखेंगे, नो इट इज अ नॉट पार्ट ऑफ दिस एपी। ठीक है, समझ गए। अगला क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ द 3 डिजिट नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 5। 3 डिजिट नंबर में देखना है कितने नंबर ऐसे होंगे जो 5 से डिविजिबल होंगे। तो सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर क्या होता है, 100, जो कि 5 से डिविजिबल होता है। ठीक है, अब 100 में क्या आप करेंगे, 100 में 5 5 जोड़ते जाइए, क्योंकि 5 का डिविजिबिलिटी रूल तो यही होता है ना कि लास्ट में 0 या 5 है। तो 105 हो जाएगा, 110 हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, लास्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है, 999, बट 999 नहीं होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा 995। अब आपको इसमें सारी चीजें पता है, बस n की वैल्यू निकालनी है। तो लास्ट वही फॉर्मूला लगा दीजिए, an इक्वल टू a प्लस n-1d। और बच्चा ये ध्यान रखो, आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, हर क्वेश्चन में उससे रिलेटेड आपको फॉर्मूला लिखना ही लिखना है। ठीक है, क्योंकि उसके एक आधे नंबर होते ही होते हैं। अगर आप छोड़ के आओगे, आपके दिल में खुशी होगी, भाई मैं तो 4 आया, भाई तेरा बहुत कराया, इस बार डिस्ट्रिक्ट टॉपर वही है, बट एट द एंड होगा क्या, पता लगे 10 से 15 नंबर उसी में उड़ गए। ठीक है, तो वो काम ना करिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, लास्ट टर्म क्या है 995 इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 100 प्लस n-1, और d क्या है, d हमारा 5 है। ठीक है, इसको इधर लाए, माइनस किया तो क्या आ जाएगा 895, 5 डिवाइड में आ जाएगा, और 1 इधर माइनस में, 1 इधर प्लस में आ जाएगा, ये n की वैल्यू। बट आप स्टेप बाय स्टेप करेगा, क्योंकि आप में स्टेप की मार्किंग होती है। तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 3 आ गया, 5 7 जा 35, फिर 4 5 9 जा 45, तो कितना आ गया, इसमें एक जोड़ देंगे तो n की वैल्यू कितनी आ गई 180। मतलब 180 3 डिजिट नंबर ऐसे होंगे जो कि 5 से डिविजिबल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फेयर ऑफ द बस इज 10 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹5 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, फाइंड द फेयर आफ्टर 12 किलोमीटर। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मतलब उसने ए की वैल्यू दे दी है कि हमारा जो बस का वो है, जो पहला किलोमीटर है उस पर 10 रुपए लगता है, तो मतलब ए की वैल्यू उसने 10 दे दी है। और क्या बोला, फिर हर किलोमीटर पे 5 रुपए एक्स्ट्रा लगता है। तो मैं अगर इसकी सीरीज निकालूं तो क्या हो जाएगा, पहले किलोमीटर पे 10 रुपए लगे, उसके बाद 5 रुपए एक्स्ट्रा तो 15, उसके बाद 5 रुपए एक्स्ट्रा तो 20, उसके बाद 5 रुपए एक्स्ट्रा तो 25, और ये चलता जा रहा है। हमको ये नहीं पता है कहां तक चलता जा रहा है। अब क्वेश्चन खत्म है भाई, कतई एकदम खत्म है। फिर क्या बोल रहा है, फाइंड द फेयर आफ्टर द 12 किलोमीटर। मतलब उसने A12 पूछा है कि A12 की वैल्यू बताओ। तो A12 की वैल्यू क्या होती है, A12 की वैल्यू होती है A प्लस 11D। A की वैल्यू क्या है 10, 11 की वैल्यू 11, D की वैल्यू 5, तो कितना हो जाएगा 55 प्लस 10 65। अच्छा बच्चा ये भी ध्यान देना कि यहाँ पे बॉड मास लगाना है। ठीक है, काफी बच्चे इसमें भी वो हो जाएंगे, कहीं आप इसको पहले जोड़ के फिर ना मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो उस चीज को भी ध्यान में रखते चलना। ठीक है, तो उसका क्या जाएगा 65 रुपए आ जाएगा, 65 रुपए उसके लगेंगे 12 किलोमीटर के तक, 12 किलोमीटर तक। अब क्या है, मोहित बोरोड अ सम ऑफ मनी एट अ सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 2% पर एनम, ही हैज टू पे एन अमाउंट ऑफ दिस आफ्टर 6 ईयर, हाउ मच मनी डिड ही बोरोड। तो बच्चा देखो, कुछ बच्चों का तो कंफ्यूज हो जाएगा यहाँ, मतलब वो कंफ्यूज हो जाएंगे। और कंफ्यूज भी किस चीज के लिए, कि साहब ये क्वेश्चन एसआई का है या फिर ये क्वेश्चन एपी का है। और कुछ तो ये भी तक बोल देंगे कि सर ये क्वेश्चन तो आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे। बट बच्चा आपको मैं यहां पहले ही क्लियर कर दूं कि ये क्वेश्चन अगर बेसिक्स के लिए तो नहीं आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आएगा तो स्टैंडर्ड मैथ के लिए आएगा। तो ये चीजें ध्यान में रखते हुए तब देखते हैं। बट ये क्वेश्चन टफ नहीं है, बेसिक वाले भी अगर सोचे तो ये टफ नहीं है। आप देखो कि क्वेश्चन कितना इजी वे में सॉल्व होता है। देखिए क्या बोल रहा है, मोहित बोरोड अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट। तो सबसे पहले आपको एसआई का फॉर्मूला आना चाहिए सिंपल इंटरेस्ट का, क्या होता है पीआरटी अपॉन 100। तो और एक फॉर्मूला और आना चाहिए अमाउंट। अमाउंट का मतलब क्या होता है टोटल मनी। टोटल मनी का मतलब जो आपने बैंक से लिया है वो तो देबे करोगे, और उसके बाद उस पर कितना इंटरेस्ट लगा है, क्योंकि भाई साहब बैंक किसी के लिए फ्री में पैसे देने नहीं बैठी है, बैंक बकायदा अपना इंटरेस्ट लेती है। ठीक है, वो भी सूद समेत के साथ। तो अमाउंट क्या हो गया, प्रिंसिपल जो आपने बैंक से लिया है
और प्लस जो उसका इंटरेस्ट लगेगा। बस ये दोनों फॉर्मूले लिखते ही क्वेश्चन धाराशायी हो गया। कैसे धाराशायी हो गया? तो देखो बच्चा, अगर मैं फर्स्ट ईयर के लिए अमाउंट निकालूं, तो अगर मैंने प्रिंसिपल अमाउंट ले लिया है कि एक्स है, क्योंकि उसी की वैल्यू हमको निकालनी है, प्रिंसिपल अमाउंट मैंने अगर एक्स ले लिया है तो अमाउंट क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल प्लस कितना इंटरेस्ट लगा, तो इंटरेस्ट क्या है? प्रिंसिपल इंटू R2, और ये फर्स्ट ईयर के लिए लिख रहे हैं तो टाइम क्या हो जाएगा? 1/100। ये कितना आ जाएगा? x प्लस 2x/100। इसको ऐसे ही रखते हैं, सॉल्व नहीं करेंगे अभी। अच्छा, अगर साहब हम लोग इसको नेक्स्ट ईयर के लिए निकालें सर जी, सेकेंड ईयर के लिए, तो सेकेंड ईयर के लिए क्या आएगा? अमाउंट निकाल रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा क्योंकि अमाउंट की बात उसने बाद में की है, तो जो दिया है उसी को तो यूज करेंगे मेरे भाई। तो अमाउंट क्या आ जाएगा? x प्लस PRT, p क्या है? x प्लस वो इंटू r क्या है? 2, और इसके बाद t क्या हो जाएगा सेकेंड ईयर के लिए? तो 2, t की जगह 2/100। तो यहां क्या a आ जाएगा? x प्लस 4x/100। ठीक है। अब ऐसे ही अगर मैं थर्ड ईयर के लिए निकालूं साहब, तो थर्ड ईयर के लिए क्या आ जाएगा? तो थर्ड ईयर के लिए क्या आ जाएगा? आप देखो, अगर मैं अमाउंट ही निकाल रहा हूं तो x प्लस x इंटू 2 × 3/100, दैट इज कितना आ गया अमाउंट? यह आ गया x प्लस 6x/100। ठीक है बच्चा, इतना हो गया। अब क्या करना है साहब? तो अब ये करना है भाई साहब कि आप पहले लिखिए, देखिए इसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? x प्लस 2x/100। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा? x प्लस 4x/100। और थर्ड टर्म क्या हो जाएगा? x प्लस 6x/100। और ये कहां तक जाएगा? 6 ईयर तक जाएगा, वो हमको नहीं देखना है अभी। अच्छा, अब देखना क्या है, उसने क्या बोला है? ही हैज टू पे एन अमाउंट ऑफ रुपीज दिस आफ्टर 6 ईयर। मतलब A6 की वैल्यू उसने दी है, और A6 होता क्या है? A प्लस 5D। अच्छा, यहाँ पे A6 की वैल्यू उसने दे दी है 1120 रुपए, और A की वैल्यू क्या है? A हमारा पूरा ये है, x प्लस 2x/100 प्लस 5। और अच्छा, यहाँ d की वैल्यू क्या आएगी? d की वैल्यू तो साहब निकाले ही नहीं, तो d की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो बच्चा, दिस टर्म माइनस दिस टर्म, ये AP में तो है ही है, तो x प्लस 4x/100 माइनस x माइनस 2x/100। तो ये दोनों तो खत्म। अब 4x माइनस 2x 2x/100, इसीलिए मैंने इसको पूरा सॉल्व नहीं किया था। तो ये क्या आ जाएगा? 2x/100। इसको बच्चा सॉल्व करें, अभी भी मत सॉल्व करिए, क्यों? अभी देखिए, क्योंकि 100 हमारा एलसीएम लेना आसान होगा। तो ये हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? आप सीधे एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो तो क्या आ जाएगा? 100। अब यहाँ पे 100 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 100x प्लस 2x प्लस 10x। इस 100 को भेज दो यहाँ, तो दिस इंटू 100 होगा तो 2 जीरो आ जाएंगे, इक्वल टू 100x, ये हो गया 110 और 112x। अरे ये तो क्वेश्चन खत्म साहब जी। हाँ साहब, क्वेश्चन खत्म है। देखो, 1 1 2 1 जा 1, और 1 1 2 1 जा 1, और इसके साथ 3 जीरो आ गए। ठीक है, मतलब भाई साहब उसने कितने रुपए लिए? उसने 1000 रुपए लिए बैंक से। ठीक है, लेना ही था तो ज्यादा लेना चाहिए, इतना ही कम क्यों लिया? तो बच्चा, उसने 1000 रुपए लिए बैंक से, जो कि उसको 6 साल में उसको 1120 रुपए देना पड़ेगा। अब अगर उसमें ये भी पूछ ले कि साहब मेरे को यहाँ पे ये बताओ कि उसने कितना इंटरेस्ट दिया, तो भाई साहब ये प्रिंसिपल अमाउंट है, ये अमाउंट है, सॉरी ये प्रिंसिपल है, मैं इसके साथ अमाउंट वर्ड नहीं जोड़ रहा हूं वरना काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। ये प्रिंसिपल मनी है, मतलब बोरोड मनी, कितना मनी लिया है, और ये टोटल मनी है, कितना मनी दिया है। तो इसमें से इसको माइनस करो, 120 रुपए उसने 6 साल में इंटरेस्ट दे डाला है। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ गए? बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कुछ लोग हवाई हो गए होंगे, बट कोई बात नहीं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी उनको मजा आएगी, क्योंकि कुछ बच्चों की आदत होती है ना कि उनको स्पून फीडिंग ही चाहिए, कि भाई सब कुछ पका पकाया मिल जाए, बस उनके मुंह में डालना हो। और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको ये भी ना हो कि मुंह में डालना ही पड़े, उनको सीधे चबाना हो। कुछ बच्चे वैसे होंगे जो उनको सीधे पेट में जाने वाले होंगे। ठीक है, तो देखो, फाइंड 4 consecutive term of an AP such that the difference of middle term is 8 and the product of extreme term is 217। अच्छा देखो बच्चा, मैंने आपको थ्योरी वाले पार्ट में बताया था कि अगर आपको 4 टर्म्स लेने हो इन AP, तो हम लोग कौन से टर्म लेते हैं? A माइनस 3D, A माइनस D, A प्लस D और A प्लस 3D। ठीक है, और वहीं अगर 5 टर्म्स लेने हो तो क्या लेते हैं?
तो क्या लेते हैं हम लोग, a माइनस टू डी, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस टू डी। ठीक है, ठीक है। तो क्या यहां से क्वेश्चन खत्म? ना भाई, अभी कहां, अभी तो कहानी शुरू हुई है। वो क्या बोल रहा है, फाइंड फोर कॉन्जिक्यूटिव टर्म, फोर कॉन्जिक्यूटिव टर्म ऑफ एन एपी हम लोग ने ये ले लिया, सच दैट द डिफरेंस ऑफ द मिडिल टर्म, मतलब इनका और इनका डिफरेंस बोला है, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा, a प्लस डी माइनस a माइनस डी, और ये गिवन है हमको 8 गिवन है। इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। तो देखिए जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये दोनों वो, और 2d इक्वल टू 8, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। ठीक है, आगे क्या बोला है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म इज दिस। अच्छा, एक्सट्रीम टर्म कौन से होंगे, जो हमारा लोवेस्ट होगा और जो हमारा ग्रेटेस्ट होगा, इनका प्रोडक्ट, मतलब a माइनस थ्री डी और a प्लस थ्री डी की वैल्यू कितनी दी है, 217 गिवन है। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत, प्रॉब्लम, समस्या, एनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ क्या लग रहा है, यहाँ a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला लग रहा है, क्या होता है बच्चा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। सेम उसी वे में कर दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब माइनस का 9d स्क्वायर इक्वल टू 217। ठीक है बच्चा, अब देखिए d की वैल्यू आपको पता है, तो ये कितना हो जाएगा, यहां जाएगी 16, तो 9 इंटू 16 इक्वल टू 217। अच्छा, ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, ये होता है 114, सॉरी इसको इधर भेजते हैं पहले, 21 दिस, और 9 चौके ये प्लस में हो जाएगा 54, 5, हाँ 144। ठीक है, 144 इनको ऐड कर दीजिए, तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 4 11 के खाता ही 1, तो 4 5 6 और 3, 361 किसका होता है, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 361, और ये किसकी वैल्यू होती है, ये आएगी 19, और जैसे ही आपने 19 किया ये क्वेश्चन हो जाएगा गलत। तो जो बच्चे देख रहे हैं मेरे को यही बताओ कि अरे कुछ लोगों की तो आंखें फट गई होंगी, भाई ये गलत कैसे हो सकता है, ये तो नई कहानी बता रहे हैं। तो बच्चा देखो, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, कभी भी अंडर रूट के बाहर अगर वैल्यू आती है तो प्लस माइनस दोनों में आती है, इस चीज को ध्यान में रखो, वरना आप अपना कटा देंगे क्या, नंबर। ठीक है, ज्यादा दिमाग ना दौड़े किसी का। अब क्या बोल रहा है, फाइंड दी कॉन्जिक्यूटिव टर्म, बस बच्चा कहानी यहां से खत्म है। कहानी कैसे खत्म है, देखिए अब आपको यहां से कंडीशन लेनी पड़ेगी, क्या, अगर d की वैल्यू 4 हो और a की वैल्यू 19 ले ली मैंने, तो d की वैल्यू 4, a की वैल्यू 19, a की वैल्यू यहाँ 19 रखिए, 19 माइनस 3 इंटू 4 12, तो 19 माइनस 12 आपकी क्या आ गई, पहली वैल्यू 19 माइनस 12 दैट इज 7। ठीक है, दूसरी क्या आ जाएगी, 19 माइनस 4 कितना आ जाएगा, 15। तीसरी क्या आ जाएगी, 19 प्लस 4 कितनी आ जाएगी, 23। उसके बाद क्या आ जाएगी, 19 प्लस 12, ठीक है 21 और 31। अच्छा देखिए इन सबका डी सेम है, 8 8 8 सबका डी सेम है। एक कंडीशन हमारी ये बन गई, यहाँ क्वेश्चन खत्म है, कतई नहीं, आधा क्वेश्चन फिर से नंबर फिर से खटाया होगे। क्या हो जाएगा, अब d की वैल्यू 4 और a की वैल्यू -19 भी तो लेनी पड़ेगी बच्चा, ये भी तो लेनी पड़ेगी। तो देखिए क्या, देखिए फर्क कोई नहीं पड़ेगा, फर्क केवल इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का पड़ेगा। देखिए कैसे, आपने a की वैल्यू क्या ली, -19 और d की वैल्यू ली 4, तो माइनस का 12 कितना हो जाएगा, माइनस का ये दोनों ऐड करेंगे तो 31। उसके बाद a की वैल्यू -19 और d की वैल्यू -4 कितना आ जाएगा, माइनस का 23। उसके बाद a की वैल्यू माइनस की 19 और d की वैल्यू 4, ये कितना आ जाएगा, माइनस का 4 ही है ना, हाँ 4 है, माइनस का 15। अब उसके बाद a की वैल्यू -19 और d की वैल्यू 4 मतलब 12, ये कितना आ जाएगा, माइनस का 7। तो ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा, नंबर आप देखेंगे सेम ही आएगा। ठीक है, तो ये आपका ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ये भी क्वेश्चन कोई टफ नहीं है, बट अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो बच्चा आप ये ध्यान रखो कि आपके 5 नंबर पक्के हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट के आपको 5 नंबर मिल रहे हैं, और इससे आसान चैप्टर नहीं है आपके सिलेबस में। ठीक है, वैसे तो कुछ बच्चे कहेंगे सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, तो भाई आपकी बात तो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड 5 कॉन्जिक्यूटिव। तो बच्चा देखो ये कहानी आ गई, तो इसको होमवर्क दे दिया जाए, नहीं सर, तो कराने का मतलब क्या हुआ जो करा रहे हो। ठीक है, बात तो आपकी भी सही है। ठीक है, 5 टर्म ये होते हैं, क्या बोला, फाइंड द 5 वो कॉन्जिक्यूटिव टर्म ऑफ एन एपी सच दैट अ प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम टर्म, मतलब इनका प्रोडक्ट दिया है, मतलब a -2d
और इनटू में a प्लस 2d की वैल्यू -63 गिवन है। ठीक है, आप इसको कर लीजिए, तो a स्क्वायर माइनस 4d स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 63। इसको बच्चा हम लोग बचा के रखते हैं इक्वेशन फर्स्ट लिख के। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्या बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द सेकंड एंड द फोर्थ टर्म। सेकंड टर्म ये है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ टर्म ये है, इनका प्रोडक्ट भी दिया है, क्या है, a माइनस डी और एक ब्रैकेट में a प्लस डी और इनकी वैल्यू दी है -15। इसको भी सॉल्व आउट कर लेते हैं, तो a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर की वैल्यू दी है -15। आप बच्चा कैसे सॉल्व करोगे साहब जी, अब कैसे सॉल्व होगा आगे, तो देखो बच्चा बहुत ही आसान है, आप किसी एक की वैल्यू निकाल के किसी में पुट कर दो। जैसे कि मान के चलो, अगर मैं यहाँ से a की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ, a स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, -15 प्लस डी स्क्वायर, और इसको उठा के मैंने इस इक्वेशन में रख दी, तो a स्क्वायर की जगह मैंने रख दिया -15 प्लस डी स्क्वायर। अब इसको फर्दर स्क्वायर मत कर देना, क्योंकि मैंने यहाँ a स्क्वायर की वैल्यू निकाली है, माइनस का 4d स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 63। बस इसी को सॉल्व करो, ये तो -15 उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, और ये दोनों सॉल्व हो गए, माइनस का 3d स्क्वायर और ये क्या जाएगा माइनस का 63 प्लस का 15। ठीक है, तो 63 में से 15 गए, 13 में से 8 गए 5, 8 5 13 होता है, और 5 में से 1 गए 4, तो माइनस का 3d स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 48। ये दोनों खत्म, 3 1 जा 3, फिर 3 6 जा 18, तो d की वैल्यू क्या आ गई, √16। और जो पिछले क्वेश्चन में गलती की थी उसको फिर से ना दोहराना, गलतियां करो बट हर गलतियों से सीखो। ठीक है, गलतियां खूब सारी करो और खूब सारा सीखो। ठीक है, अब इसमें भी सेम ही कंडीशन बन जाएगी बच्चा, कैसे, आप a की वैल्यू क्या लोगे, अच्छा अभी आपने a की वैल्यू निकाली नहीं है, अभी केवल d की वैल्यू निकाली है, तो देखो एक बार d की वैल्यू मैं +4 ले रहा हूं, अगर +4 ले रहा हूं तो किसी भी इक्वेशन में रख दूंगा, मान के चलो मेरे को इसी में रखनी है, तो यहां से a स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, a स्क्वायर बराबर -15 + 16, तो a की वैल्यू +-1 आ जाएगी। ठीक है, और अगर d की वैल्यू मैंने -4 ली है तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर। अच्छा देखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि d यहाँ पे स्क्वायर खुद ही है, तो चाहे d की प्लस वैल्यू लो चाहे माइनस वैल्यू लो, आंसर एक ही आना है। ठीक है, तो देखो यहाँ से आपके कितनी वैल्यूज आएंगी, तो देखिए एक हमारा सीरीज जाएगा, किससे किससे मैं लिखे दे रहा हूँ, सीरीज आप लोग खुद निकालना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, देखते हैं किसका सही है। एक d का जाएगा 4 के साथ और a का जाएगा 1 के साथ, एक d का जाएगा -4 के साथ और a का जाएगा -1 के साथ, एक d का जाएगा -4 के साथ, a का जाएगा -1 के साथ। ठीक है, अच्छा दोनों माइनस में हो चुके हैं, दोनों माइनस में हो गए, a माइनस में, d माइनस में, a प्लस में, d माइनस में, a प्लस में और d प्लस में, a माइनस में, ये 4 सीरीज इसकी बनेंगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको बेहद आसान लगा होगा और अच्छे समझ में आया होगा। अच्छा ये क्वेश्चन क्या है, इन एन एपी शो दैट, अब देखिए इसमें बच्चे क्वेश्चन आपको ऐसे भी मिलेंगे जो आपने कभी ना किए हों, और वही क्वेश्चन करने में तो मजा आता है। अब सोचो आपने कभी कोई क्वेश्चन नहीं किया है, मतलब कभी का मतलब कभी इस टाइप का क्वेश्चन नहीं किया है, और अगर आपसे हो जाए, भले गलती से ही हो जाए, तब तो भाई आपका वो जो दिमाग होता है वो 7वें आसमान में होता है कि अब तो हम फोड़ देंगे, बट ये गलती नहीं करनी है। ठीक है, हम लोगों को प्रैक्टिस से प्रैक्टिस करनी है, ये शो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अगर t100 की वैल्यू निकालें तो t100 की वैल्यू क्या आती है, a प्लस 99d, और वहीं अगर हम लोग t200 की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा, a प्लस 199d। अच्छा इसको हम लोग ब्रेक डाउन कर सकते हैं, a प्लस 100d प्लस 99d। ऐसा क्यों किया, क्योंकि साहब ये a प्लस 99d की वैल्यू दी है और इसी क्वेश्चन में हम लोगों को t100 भी लेके आना है, इसीलिए किया है। ठीक है, इतना दिमाग आपको भी दौड़ाना होगा। अब देखिए a और 99d को अगर मिला दें तो इसकी जगह हम लोग t100 लिख सकते हैं, t100 और प्लस ये 100d पहले ही सही था और ये t200 दिया ही था। अब क्या करेंगे बच्चा, क्वेश्चन खत्म है, इस t100 को इधर भेज देंगे, माइनस में चला जाएगा, डिवाइड में मत भेज देना यार, फिर 100 नीचे चला आएगा और ये d इधर ही रह जाएगा। तो यही आपको शो करना था, तो है शोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 8 टर्म ऑफ एन एपी हुज nth टर्म ऑफ एन दिस इज गिवन दैट। अच्छा देखिए यहां से आपका सम स्टार्ट हो गया, मतलब आपको a n की वैल्यू दी है क्या, 6n-5। सेम वही क्वेश्चन है कि a फर्स्ट की वैल्यू निकालोगे तो 6 - 5 1 आ जाएगा, a2 की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 12 - 7 5 वो 12 - 5 7 आ जाएगा, 7 5 12। और अगर a3 की वैल्यू निकालोगे तो 18 - 5 13 आ जाएगा। अच्छा देखिए क्या इनका d सेम है,
तो डी भी देख लेते हैं, इसका डी आ रहा है 6 और इसका भी डी आ रहा है 6, मतलब आपको ए की वैल्यू पता चल गई 1 और डी की वैल्यू पता चल गई 6। अब आपसे पूछा जो भी है, अब आप आ जाओ इस क्वेश्चन के, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म, मतलब S8 की वैल्यू पूछा है, S8 की, और S8 की वैल्यू हम लोगों को पता है क्या होती है, n/2। सबसे पहले बच्चा फॉर्मूला लिखो, फिर आप कहोगे सर खुद ही नहीं लिख रहे हो तो हमको क्या ज्ञान दे रहे हो। तो 2a + n-1d, ठीक है, वहां पेपर देने मैं नहीं जाऊंगा। तो S8 की वैल्यू पूछा है, तो 8/2 2a मतलब 2 × 1 + n-1 दैट इज 7 और d की वैल्यू 6, कितना आ गया 4, और यहां आ जाएगा 3 + 13, कितना आ गया 16 × 4 दैट इज 64, ठीक है। 64 आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी टर्म ऑफ एपी शुड बी टेकन टू दी सम ऑफ दैट विल बी 0। अच्छा पूछा है कितने टर्म को, जो भी गिवन एपी है इसके कितने टर्म को अगर हम लोग ऐड कर दें, कितने टर्म को, कितने आदमी थे ठीक है, तो कितने टर्म को इसमें ऐड कर दें कि उनका सम क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो कुछ नहीं करना बच्चा, यही सब क्वेश्चन में कहते रहते हो, कुछ नहीं करना और निकलता बहुत सारा है। हाउ मेनी टर्म मतलब आपसे n की वैल्यू पूछा है, सबसे पहली बात शॉर्ट आउट करते जाओ, हाउ मेनी टर्म, फिर से बार बार वही बोल रहे हो, दिस एपी शुड बी टेकन एज अ 0, ठीक है। तो देखिए आपसे सम पूछा है कितने टर्म का, जो सम है वो 0 होगा, तो मैंने Sn की वैल्यू 0 ले ली, तो 0 = सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, क्योंकि जो आदत मेरी होगी वही मेरे बच्चों की आदत होगी, तो मैं चाहता हूं कि जो मैं हर क्वेश्चन में करूं वही मेरे बच्चे भी करें। तो ये 0, n की वैल्यू पूछा है 2a, अच्छा a की वैल्यू आपको गिवन है, चलो इसने कम से कम इतना तो किया, a की वैल्यू दे दिया है, तो a में इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 28 दूना 56, बट यहां क्या आ जाएगा माइनस का, और प्लस n-1, n की वैल्यू नहीं पता, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अभी तक निकाले नहीं हो भैया, -28, तो -24 + 28 दैट इज 4। अच्छा सर क्या इतने से पता चल जाएगा, भाई तुमको शक हो अगले से निकाल लो, -20 -24, ये प्लस का आ जाएगा, फिर से 4, फिर से चौका लगा, अब फिर से चौका लगा, तो बस अब हो गया कि d की वैल्यू 4 आ गई, बस इसी को सॉल्व कर लो। अच्छा देखो बच्चा, अगर मैं इस को 2 को इधर ले जाऊं, अब ये भी ध्यान देना, काफी लोग क्या करेंगे, इस 2 को इधर ले जाएंगे, फिर n को नीचे ले आएंगे 0, n की वैल्यू निकाल देंगे, बट वो आपका गलत होगा। क्यों, क्योंकि बच्चा यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, और आप कोशिश यही करना ज्यादा कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर लाना, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि उसकी 2n की वैल्यू तो आना पॉसिबल नहीं है, बट एक प्लस और एक माइनस में आएगी। देखते हैं इस क्वेश्चन को करके, इसको इधर भेज दिया तो ये 0 = n को अंदर भेज रहे हैं, तो n को अंदर भेजा, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 56n, अब n इससे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 4n, और इंटू n क्या हो जाएगा प्लस का 4n², और 4 माइनस का, और दिस माइनस का 4n, ठीक है। इसको पहले लिख लेते हैं 4n² माइनस, यार सब में n ही n आया है, सब में n ही n आया है, ये देखो इसके भी साथ n जाएगा, इसके, हाँ ठीक है सब में n ही n आया है यार, इसमें क्या कंफ्यूजन है भाई। तो देखो इसको सही से लिख लेते हैं 4n², और ये दोनों जब सॉल्व होंगे तो माइनस का 60n = 0, इनमें कॉमन क्या है, इनमें कॉमन है 4n, क्योंकि 15 चौके 60 होता है, तो यहाँ n - 15 = 0, या तो ये 0 या तो ये 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की याद आ गई सर जी, तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, तो n की वैल्यू हो जाएगी 0, जो कि पॉसिबल नहीं है। अच्छा यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ जाएगी 15, ठीक है, मतलब 15 टर्म को अगर ऐड करें जो गिवन सीरीज है तो हमारा आंसर 0 आ जाएगा। अब आप उसमें देख भी सकते हो भाई, तुम्हें वो n की जगह 15 और रख दो, 0 आ जाना चाहिए यहाँ पे, ये मैं चेक करने के लिए बोल रहा हूँ कि आप कैसे चेक करोगे। तो अगर n की वैल्यू कितनी रख दोगे 15, तो कितनी आनी चाहिए 15/2 -56 + 14 × 4, ठीक है, 14 चौके 56, ये प्लस का 56 ये माइनस का 56, दोनों कट के 0 मर कट गए आपस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सपनास फादर प्लांटेड 4 ट्रीज इन हिज गार्डन। वाह भाई बहुत अच्छा काम है, सबको भाई पेड़ पौधे लगाने चाहिए, उम्मीद यही करते हैं कि बच्चे आप लोग पढ़ाई के साथ साथ भी ये जो करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं इस पे भी ध्यान दो, करिकुलम एक्टिविटीज पे। तो 4 ट्रीज लगाया व्हेन शी वाज एट 22 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, 22 ईयर्स ओल्ड में उन्होंने 4 पेड़ लगाए। आफ्टर दैट एवरी ईयर प्लांटेड 1 मोर ट्री, ठीक है भाई सीरीज बन गई, सीरीज क्या बन गई 4 ट्री लगाए अगले में। अच्छा ये यहाँ पे 22 साल की एज में है, इसको भी ध्यान रखना,
ठीक है 22 साल की। पहले 4 लगाए, फिर कितने लगाए भाई 5 लगा दिए, फिर अगले 6 साल 6 7 8 ये हमारा चलता जा रहा है। वन मोर ट्री देन द नंबर ऑफ ट्री प्लांटेड इन द प्रीवियस ईयर। ठीक है, हाउ मेनी ट्रीज विल बी देयर इन हिज गार्डन व्हेन ही विल बिकम द एट द एज ऑफ 40, मतलब 40 साल की एज में उनका क्या होगा, मतलब ये प्लांटेड का। अच्छा बच्चा देखो ये कहां तक जा रहा है इस पे हम लोग दिमाग नहीं लगा रहे हैं, हम लोग बस ये देखना है कितन कब लगाना स्टार्ट किया कितना खत्म हुआ, क्योंकि इन्हीं का सम हमको निकालना है। पूछा है कितने पेड़ लग गए होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है इन्हीं का सम निकालना होगा। तो देखो अगर मैं 40 में 22 माइनस करूं तो कितना आ जाता है 18। तो क्या हमको S18 की वैल्यू निकालनी है, बोलो बोलो, S18 की वैल्यू निकालनी है? कतई नहीं, S18 की नहीं निकालनी है। उन्होंने कब स्टार्ट किया था 22 साल के एज में, और कब खत्म कर रहे हैं 40 साल की एज में, मतलब उन्होंने 22 साल से स्टार्ट किया है तो इसमें एक और ऐड होगा। तो S18 नहीं S19 की वैल्यू आपसे पूछिए 22 साल में, या तो आप इधर का साल लो या तो इधर का एक साल लो, दोनों साल को आप छोड़ नहीं सकते। अभी जो 18 आया है वो इनके दोनों के बीच का डिफरेंस आया है, मतलब ना तो आपने 22वां साल लिया ना तो आपने 40वां साल लिया है, अब इसमें एक और लेना पड़ेगा, दैट इज S19। अगर S19 हो जाएगा तो S19 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा 19/2, 2a, a क्या है 4 है तो 2a मतलब 8 प्लस 19 माइनस 1 18, और d की वैल्यू कितनी आएगी 1। बस इसी को सॉल्व कर लो, क्वेश्चन खत्म है। तो ये कितना हो जाएगा देश देश, ठीक है देश देश करके क्वेश्चन देश हो गया। ठीक है 18 8 26 26, ठीक है 13 हो गया। ठीक है 13 इंटू 19, 13 इंटू 19 9 त्रिक 27, 2 9 कम 9 10 11, उसके बाद 3 1 कितना आ गया 742, मतलब 247 प्लांट्स वो प्लांटेड कर चुके होंगे अपने 40 साल की एज में। ठीक है आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही छोटा है बट क्वेश्चन देखिए कितना बड़ा बना के दे दिया गया है कि आप इसको पढ़ो ही मत, आपका कान से पहले ही धुआं निकल जाए। तो कान से धुआं मत निकालो, पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लिया करो कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पीएथ टर्म ऑफ एन एपी इज क्यू, जो बोलता जाए वो लिखते जाओ। पीएथ टर्म बोल रहा है, पीएथ टर्म मतलब एपी की वैल्यू दी है क्यू, एंड द कीवर्ड टर्म ऑफ एपी, कीवर्ड टर्म की वैल्यू दी है पी। ठीक है व्हाट इज द सम ऑफ, और आपसे पूछा क्या है एस पी प्लस क्यू। ठीक है अब आप बच्चा ये समझो ये क्वेश्चन एनडीए में आ चुका है। ठीक है अब आप ये मत समझना कि मैं हमेशा एनडीए एनडीए उगाया करता हूँ, लिटरली बोल रहा हूँ कि जो मैं पढ़ाऊंगा उसी के बारे में जानूंगा ना। तो ये क्वेश्चन एनडीए में आ चुका है, बट ये क्वेश्चन एनडीए में हम लोग पूरा सॉल्व करके नहीं करते हैं, इसकी शॉर्ट ट्रिक्स भी होती है, बट यहाँ हम लोग को शॉर्ट ट्रिक्स नहीं देखना है। क्यों? अगर हम लोग ने शॉर्ट ट्रिक लगाई तो नंबर भी जो हम लोग को शॉर्ट ट्रिक के ही मिलेंगे। ठीक है जहाँ 5 नंबर का है वहाँ आधा ही नंबर मिलेगा, तो वो ना करके हम लोग देखते हैं। देखिए यहां से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो यहां से देखिए अगर एपी की वैल्यू मैं निकालूं तो क्या आ जाएगा ए प्लस पी है तो p माइनस 1 डी, और इसकी वैल्यू दी है q, और अगर यहां से मैं निकालूं तो a प्लस क्यू माइनस 1 डी, और इसकी वैल्यू दी है p। ठीक है इसको थोड़ा सा सॉल्व आउट करते हैं। अगर मैं इन दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व कर दूं तो यहां माइनस कर दूं और यहां माइनस कर दूं तो ये तो खत्म हो जाएगा। अच्छा ये क्या आ जाएगा, इसको पहले लिखते हैं, ये क्या आ जाएगा डी पी माइनस डी, और ये क्या आ जाएगा माइनस का डी क्यू और प्लस का डी, और ये क्या आ जाएगा क्यू माइनस पी। इतना समझे? अच्छा यहां से ये दोनों खत्म, इन दोनों में क्या कॉमन है डी कॉमन है, तो पी माइनस क्यू इक्वल टू क्यू माइनस पी। ठीक है अच्छा यहां से मैं अगर d की वैल्यू निकालूं तो इसमें से अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूं तो p माइनस क्यू लिख सकता हूं, और नीचे ये भी आ जाएगा p माइनस क्यू, ये दोनों खत्म। तो d की वैल्यू क्या आ गई -1। अब अगर d की वैल्यू -1 आ गई तो आप a की वैल्यू भी निकाल सकते हो, किसी क्वेश्चन में रख दो। मैंने मान लो इसी क्वेश्चन में रख दी, तो a अगर मैं इसका ब्रैकेट खोल दूं -1 रख के तो -p प्लस 1 इक्वल टू क्यू। ठीक है यहां से क्या वैल्यू आ जाएगी, तो देखिए यहां से क्या वैल्यू आ जाएगी। अच्छा d की जगह तो कुछ रखना ही नहीं है, मैं इसको फिर से रखता हूं, d की जगह -1 रखना है, तो a प्लस यहाँ -1 रहेगा तो इससे मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस ये माइनस क्यू माइनस पी आ जाएगा, और इससे मल्टीप्लाई होगा तो +1 इक्वल टू क्यू आ जाएगा। अच्छा ये उधर जाएगा तो a प्लस 1 इक्वल टू क्यू प्लस पी, और a की वैल्यू क्या आ जाएगी q प्लस पी -1। अब आपसे क्या पूछा है एस पी क्यू, एस पी प्लस क्यू, ये क्या हो जाएगा p प्लस क्यू बाई 2 2a,
तो 2 इसे मल्टीप्लाई होगा, 2q प्लस 2p माइनस 2, 2a प्लस n माइनस 1, मतलब q प्लस दिस माइनस 1, और d की वैल्यू क्या है -1। तो -1 अगर मैं इसको सीधे ब्रैकेट खोल दूं तो ये माइनस क्यू माइनस पी प्लस 1, ठीक है, माइनस क्यू माइनस पी प्लस 1 आ जाएगा। अच्छा, इसमें से कुछ क्वेश्चन कुछ सॉल्व भी हो रहा है, तो देखिए सॉल्व क्या हो रहा है, p प्लस क्यू अपॉन 2, और यहाँ से ये दोनों सॉल्व होके क्या दे देंगे q, और यहाँ से दोनों सॉल्व होके दे देंगे p, और यहाँ से दोनों सॉल्व होके दे देंगे -1, ठीक है। तो ये सम आया है। अच्छा देखिए, क्या ये क्वेश्चन कहीं पे मिस्टेक तो नहीं हो गया, AP बराबर पी टर्म दिया है Q और Q टर्म दिया है P, और ठीक है ये सही है। तो A प्लस पी माइनस 1D की वैल्यू Q और A प्लस क्यू माइनस 1D की वैल्यू P, मैंने बीच में माइनस साइन लगाया तो दोनों A खत्म हो गए, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया DP माइनस D, और यहाँ क्या हो गया माइनस का DQ प्लस का D इक्वल टू Q माइनस पी, ये दोनों खत्म कर दिया, D कॉमन ले लिया, D कॉमन लिया तो P माइनस क्यू, और इधर से Q माइनस पी में माइनस साइन कॉमन ले लिया तो P माइनस क्यू, D की वैल्यू -1 आ गई। अब D की वैल्यू -1 रख दी तो A माइनस पी और प्लस 1 इक्वल टू क्यू, तो A की वैल्यू क्या आ गई दिस, ठीक है, सही है सही है सही है, एक क्वेश्चन सही है। तो आपका SPQ P प्लस क्यू ये आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ये वीडियो काफी लंबा चला गया है, बट आप उसके लिए चिंतित मत हो, आपने क्वेश्चन किए काफी अच्छे, बस आप ये देखें। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 नेचुरल नंबर। तो आपको ये SN वैल्यू पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर की क्या होती है। सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1000, तो वो क्या होता है, इसमें SN की वैल्यू क्या होती है n प्लस 1 बाई 2, ये हम लोग देख चुके थे फॉर्मूला। तो n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे n की वैल्यू है 1000, तो क्या हो जाएगा 1000 प्लस 1 1001 बाई 2, तो 2 5 जा 0 0, मतलब ये 2 0 आ गए और 5 इससे मल्टीप्लाई हुआ, फिर 0 0, फिर 5 इससे मल्टीप्लाई हो गया, मतलब ये सम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If the sum of the first n natural number is 5050, then find the value of this। अच्छा, Sn की वैल्यू पूछा है, तो Sn का सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे n/2 2a प्लस n माइनस 1। तो क्या सर जी हर उसमें फॉर्मूला लिखेंगे? हाँ बच्चा, हर फॉर्मूला में हर उसमें फॉर्मूला लिखेंगे, बट इसमें इसकी जरूरत नहीं है। कैसे बताता हूँ, देखिए इसमें क्या लिखा है 5050, ये Sn की वैल्यू दी है, और सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, उसका हम लोग को डायरेक्ट फॉर्मूला भी तो पता है, क्या होता है n प्लस 1 बाई 2, बस यही इसको गिवन है, इसको इधर भेजा, क्या हो जाएगा 0 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 इक्वल टू n स्क्वायर प्लस n, मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये क्या हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n माइनस 100 इक्वल टू 0। अब सर जी क्वाड्रेटिक की याद आ गई, तो बस उसी से सॉल्व करो। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू -10100, सीधे क्वाड्रेटिक श्रीधराचार्य फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सीधे सॉल्व कर दो। क्या होता है -b माइनस 1 प्लस माइनस b स्क्वायर मतलब 1 प्लस माइनस क्या होता है b स्क्वायर, सॉरी अंदर प्लस माइनस नहीं होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, 4 a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू माइनस होगा, तो यहाँ प्लस 1000 और अपॉन 2a का मतलब 2। अच्छा, यहाँ क्या हो जाएगा -1 प्लस माइनस, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा 00, 4 1 जा 4 और 0 4 1 जा 4 अपॉन 2, क्या हो जाएगा -1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा 40401 अपॉन 2। इसकी वैल्यू निकालते हैं, ये क्या लिखा है 40401। अच्छा, ये अप्रोक्सीमेशन किसकी वैल्यू है, तो देखिए अप्रोक्सीमेशन में अगर आप वैल्यू देखेंगे, अच्छा आप मेरे को बताओ, अगर मैं 200 का स्क्वायर निकालूं अप्रोक्सीमेट में, तो 200 का स्क्वायर क्या आता है 4, 2 का 4 और इसका 0000, इससे थोड़ा ही ज्यादा है, डिजिट काउंट करिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, थोड़ा ही ज्यादा है। तो क्या मैं 201 का लेके चेक कर लूं, 201 का लेके चेक कर लो, 201 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इससे ना करो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से करो, 201 इंटू 201 लिख सकते हो, 201 का मतलब 200 प्लस 1 और 200 प्लस 1, सॉल्व कर लो, 200 इंटू 200 4 0000, फिर क्या आ जाएगा 200, फिर क्या आ जाएगा 200, फिर क्या आ जाएगा 1, 200 200 400, 400 इसमें ऐड करेंगे तो 40400 और लास्ट में 1। देखिए ये 201 का, ये अप्रोक्सीमेशन का भी आप लोग पेपर में यूज करेंगे, उससे आपका काफी टाइम बचेगा। सेम उसी से तरीके से उसको आगे सॉल्व करते हैं, -1 प्लस माइनस, पेन चेंज नहीं हुआ इसकी ये मजाल, तो देखिए क्या जाएगा -1 प्लस माइनस क्या आ जाएगा 201 अपॉन 2।
अब इसकी दो वैल्यूज आ गई, एक क्या -1 प्लस 201/2 और एक क्या हो जाएगा -1 माइनस 201/2। इससे क्या आ जाएगा, 201 में से एक गया 200/2 दैट इज 100 और यहाँ क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा माइनस का 202/2 दैट इज माइनस का 101। ठीक है, बट हमसे यहाँ पूछा क्या था, इफ द सम ऑफ द फाइंड द n, और n हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो n की वैल्यू क्या हो गई 100। मतलब इसमें अगर कोई ऐसी सीरीज होगी जिसका सम अगर दिस आ रहा है, तो मतलब पहले जो n नेचुरल नंबर को 100 नेचुरल नंबर को अगर वो लिख दें 1 से लेके 100 तक, तो उनका जो सम आएगा वो 5050 आएगा। तो ये रहे आपके टॉप 20 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत मजा आई होगी, क्योंकि क्वेश्चन इसमें इजी भी थे, टफ भी थे, सभी के लिए क्वेश्चन थे। ठीक है, किसी को निराशा नहीं हुई होगी, आई होप की उम्मीद यही करते हैं। तो चलिए बच्चा, आज तक के लिए साथ यहीं पे था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।